देश पर नहीं है और इसीलिए ये घेराबंदी जिसकी मैं बात कर रही हूं, अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी आज चीन की हुई है। चीन को समझ आ रहा है कि दुनिया के देश भारत के साथ है, दुनिया के देश भारत के साथ है। इस बात पर फक्र होने के बजाय अभी भी सवाल देश से, सरकार से, सेना से करेंगे। आशुतोष जी, मैं सही कह रही हूं? मेजर जनरल जीडी बख्शी बोलना चाह रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, पहले आप बोलिए। भरोसा है हमारी सेना पे, लेकिन ये सरकार, एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं मैं। झूठ बोलती है, दोगली सरकार है। जीडी बख्शी सर बोलिए। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि चीन एक दगाबाज मुल्क है और जो हमारी ट्रीटी थी उसके साथ 1993 की, 1996 की कि कोई फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा बॉर्डर के 2 किलोमीटर इस तरफ उस तरफ, वो उसने कूड़े कचरे के डब्बे में डाल दी है। अपनी ओछी हरकत जो उसने 15-16 जून की रात को की है, जिसमें उसने लीथल फोर्स इस्तेमाल करके हमारे एक कर्नल और 20 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई है और उसके कोई 30-40 लोग गए। ठीक है, ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन चीन ने उनकी लाशें भी छुपा दी, जैसे उसने कोरोना के लोगों के मरीजों की लाशें छुपाई हैं। झूठ फरेब बोला है दुनिया भर को, वो फरेब बोलता जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब चीन की पतलून थोड़ी ढीली हो रही है, माथे पे ठंडा पसीना आ गया है। उसको लगा था कि भारत केवल उसकी घुड़की से, भारत केवल उसकी घुड़की से डर के पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत उस पर उल्टा चढ़ गया है। यही बात तो सर, यही बात तो लेकर चीन डी एस्केलेशन की बातें कर रहा है। एक मिनट मैं खत्म कर जी, बोलिए सर, बोलिए। की बातें कर रहा है, लेकिन एज अ सैनिक मेरा सबको नसीहत होगी कि चीन पे अब हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। सतर्क रहें, बातचीत जैसे भी कर रहा है बातचीत पे कम ध्यान दें, उसके हरकतों पे ज्यादा ध्यान दें, उसकी कारस्तानियों पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि पिछली बार भी जब हमारी कोर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई थी तो सब लग रहा था कि डी एस्केलेट हो रहा है। एकदम से इसने ये ओछी हरकत करी। 6 जून को वो डी एस्केलेशन टॉक्स हुई थी और 16 जून को 10 दिन बाद इसने वो ओछी हरकत कर दी और हमारे जवानों को जो है उनके साथ ये हादसा। चीन की दादागिरी मैं इसीलिए कह रही हूँ, असद अब्बास, एक मिनट रुकिए। प्रेम कुमार जी, मैं आशुतोष जी के पास जा रही हूँ पहले। आशुतोष जी, चीन की 2004 और 2014 में चीन की दादागिरी उसी पर भारी पड़ गई है। चीन जो दादागिरी कर रहा था वो उसी पर भारी पड़ गई है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर दुख हो रहा है आपको? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। भारत देश के वीर जवानों को दिल से सैल्यूट करते हैं। भारत देश के वीर जवानों को दिल से सैल्यूट करते हैं। उन्होंने हमारी जान को बचाने के लिए बॉर्डर पर लड़े, पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बॉर्डर पर लड़ने नहीं गया था। आप गए थे क्या? बॉर्डर पर लड़ने गया तो इस देश का वीर जवान आप गए थे क्या? अरे उस माँ से पूछो, नहीं आप गए थे क्या? खोया है, उस बाप से पूछो। नहीं आप गए थे क्या आशुतोष जी? ये क्या बेहूदी बात है? ये कैसी अजीब सी बात है कि कोई वहाँ बीजेपी का नेता नहीं गया? बेहूदी क्या? नहीं, बीजेपी का नेता नहीं गया का मतलब क्या? आप गए थे क्या? आप गए थे क्या? कौन गया? कौन जाता है? सेना की तैनाती होती है सर बॉर्डर पर। पार्टी के लोग झूला झुलाते हैं। नहीं, ये क्या मतलब है? ये क्या बोलने का मतलब है? झुलाते हैं झूला। नहीं, झूला झुलाते हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं आप आशुतोष जी? क्या मतलब है इन बातों का? मुझे समझाइए जरा, मुझे समझाइए जरा, क्या मतलब है इन बातों का? ये क्या उल जलूल बोले जा रहे हैं आप? जी क्या मतलब है इन बातों का? झूला झुला रहे हैं और ये सब हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम भारतीय सेना के साथ हैं। सर वो तो है ही, आप कौन है? देश में रहकर आप ये बातें करेंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेना के साथ ही है क्योंकि सेना की वजह से ही है। सेना के तो साथ है क्योंकि सेना की वजह से ही है आप। भारतीय जनता पार्टी बहका रही है जनता, हिंदू मुस्लिम में बहकाती है। कभी मैंने आपसे ये पूछा कि चीन को घेराबंदी के जरिए किस तरह से ब्लॉक किया गया है। आप बार बार एक एजेंडे के साथ आए हैं क्या? एक ही बात पर बार बार जा रहे हैं, कोई एजेंडे के साथ आए हैं क्या? बता दीजिए मुझे। मैं बहस किसी चीज पर कर रही हूं, आप जा किसी चीज पर रहे हैं आशुतोष जी।
क्या कोई दिक्कत है क्या? कुछ अलाइनमेंट की कोई दिक्कत लग रही है मुझे। नहीं कुछ नहीं दिक्कत है क्या? आवाज कट गई मैम, आपकी आवाज कट गई। हाँ नहीं, वो आवाज ही कट रही होगी क्योंकि आप अजीब सी तरीन बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं है क्या सोच कर आए हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जिस तरह से चीन को घेरा गया है, चीन की घेराबंदी की गई है, उस पर आपको फक्र है कि नहीं है? या अभी भी आप एक रट्टू तोते की तरह बोलते रहेंगे फेल है, विदेश नीति फेल है? फक्र है, फक्र रहेगा। हिंदुस्तान की सेना पे नहीं, तो अगर फक्र है तो फिर विदेश नीति फेल कैसे है सर? जवाब देगी भारतीय सेना। विदेश नीति फिर फेल कैसे है?